बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स आप लोगों का? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने हाथ अच्छे से वॉश कर रहे होंगे और अपने आप को भी वॉश कर रहे होंगे। ठीक है, कोरोना आजकल बहुत ज़्यादा जो है उसके केसेस हो रहे हैं, तो अपने आप को जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें और दूसरा ये कि अपने आप को सैनिटाइज भी प्रॉपरली करें। ठीक है, सो नहाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए क्योंकि गर्मी भी आ गई है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लोग नहाया भी करें। तो क्या, अच्छा हम लोग जो अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम जो है वो अपना स्टार्ट कर चुके हुए थे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, उस चैप्टर में जो है वो हम लोग जो है वो बड़े बड़े जो आपके मेजर टॉपिक्स थे उनमें हम ये कि भाई केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, उसकी कॉजेज कैसे, वो क्यों कॉम्बिनेशन में आती है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी होती है, उसके एटॉमिक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उस बॉन्डिंग की वजह से उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसका एटॉमिक साइज कैसा होता है, एटॉमिक रेडियाई कैसा होता है, उसके बाद कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई कैसा होता है, फिर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है। ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने पढ़ी। फिर उनके ऊपर कौन से फैक्टर्स जो थे वो उनको इन्फ्लुएंस करते थे, फिर उनके ट्रेंड्स जो थे वो कैसे थे। फिर हमने अगले रोज पढ़ा कि टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवाइस। वो हमने कौन कौन से लिए थे जी, एक आयोनिक होता है, कोवलेंट होता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, सो आज हम जो पढ़े हैं वो लिवाइस। फिर हमने पढ़ा कि जी लिवाइस की वजह से लिवाइस ने बात तो की कि ये ट्रांसफ़र हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे रहा है या दूसरे एलिमेंट को दे रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी शेप या उसके एंगल के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उस मॉलिक्यूल की या उस एटम की शेप कैसे मेंटेन हो जाती है। वो जब उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जो है वो दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, यहाँ उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो ग्राउंड लेवल पे दोबारा आ जाता है, तो उसकी सिचुएशन कैसी होती है ये तो उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया हमें। ठीक है, सो लेकिन उनके दरमियान में क्या है जी, कोवलेंट बॉन्ड है। उस कोवलेंट बॉन्ड की बुनियाद के ऊपर कि कोवलेंट बॉन्ड उनके अंदर मौजूद रहेगा, लेकिन जो मैकेनिज्म आपने इसमें पढ़ना है वो स्ट्रक्चर एटम का ही स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपने सारा मैकेनिज्म उसी का पढ़ना है, लेकिन उसकी जो बॉन्डिंग है वो है जी कोवलेंट बॉन्डिंग। उस बेसिस के ऊपर आपने जो है वो 3 थेरीज पढ़नी है। एक को जो हम कहते हैं वेस्पर थेरी, जो कि जी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी। अगली है जी वैलेंस बॉन्ड थेरी, जिसको वीबीटी का नाम देते हैं। और जो लास्ट है वो जी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। याद रखिएगा ये जो आपने तीनों थ्योरीज पढ़नी है, इन तीनों थ्योरीज के अंदर क्या चीज़ आपने पढ़नी है, इन तीनों थ्योरीज के अंदर आपने इसकी ओरिएंटेशन या इसकी शेप पढ़नी है कि वो कैसी होती है। ठीक है, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो आपने पढ़नी है। ठीक है, कि वो दिखने में या उसकी जो फिजिकल अपेयरेंस है, आपको ऑब्वियसली नज़र तो नहीं आ रहा होता एटम, लेकिन उसकी फिजिकल जो अपेयरेंस है वो कैसी होगी, अगर आप उसको ड्रॉ करते हैं तो वो आपको कैसे जो है वो नज़र आएगा। ट्राइगोनल नज़र आएगा। ठीक है, ये ऐसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर ट्राइंगल वाली जो शक्ल है वैसी बन जाएगी, या जो है वो लीनियर ऐसे सीधा नज़र आएगा, या वो जो है वो ऐसे उसकी डबल शेप नज़र आएगा, या वो खाली स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो वो कैसा है, किस तरह नज़र आता है जब वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जाता है, जब उसकी बॉन्डिंग हो रही होती है, केमिकल बॉन्ड बनता है, तो वो कैसा नज़र आता है, किस तरह का, बलून लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं हो जाता, फूल तो नहीं जाता बीच में से, उसकी बॉन्डिंग वाली होती है, कैसा नज़र आ रहा होता है। तो ये चीज़ें आपने इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, पहला है जी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या पड़ा हुआ है, पेयर पड़ा हुआ है, उसकी वजह से जो रिपल्शन आती है उसको हम क्या कहते हैं जी, वेस्पर थ्योरी कहते हैं। याद रहेगा। ठीक है, इसने जो था वो क्या कहा कि जी बोथ द लो, ये सबसे पहले वैसे दी किसने, इस साइंटिस्ट का नाम था जी सेडविक एंड पॉल।
1940 में जो था, इन्होंने सजेस्ट किया या इन्होंने बताया कि ये भी एक प्रोसेस होता है, यानी कि इनकी जो शक्ल होती है, शेप होती है मॉलिक्यूल्स की, उनको आप डिटर्मिन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो है वो कैसे नजर आते हैं, किस बेसिस के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। उनके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, उनकी बुनियाद पर आप इनकी शक्ल को जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं। जैसे जैसे जो है वो आप क्या करते हैं, आप पीएसएल देख रहे हैं ना, पीएसएल तो खैर अब वो कोरोना की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से तो उसको तो अब बंद कर दिया। चलिए आप नॉर्मल भी अगर आप क्रिकेट देखते हैं या पुराने मैचेस वगैरह भी देखें, तो क्या होता है उसके अंदर, आप किसी भी खिलाड़ी के ऊपर जैसे जो आपको वो पसंद होता है, सो वो क्यों पसंद होता है, वजह क्या होती है। एक तो हो गया कि वो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर है, आपको क्योंकि आप बॉयज़ हैं, आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, इवन गर्ल्स को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल, आई लाइक फुटबॉल। सो वो फुटबॉल बहुत मतलब मज़े की गेम है। तो आपका जैसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आता है, तो आपको फौरन से पहले उसकी शक्ल याद आ जाती है, अच्छा ये बंदा है, ये फुटबॉल खेलता है और ये पुर्तगाल की टीम से है, या मेसी का नाम लिया जाए तो आपको फौरन याद आ जाता है कि अच्छा ये इस टीम से है, इस मुल्क से है, फुटबॉल खेलता है, और ये जो है वो फिलंथ्रोपिस्ट है, यानी कि बहुत सारे काम करता है जो चैरिटी के। सो ये क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, आप उसको ओरिएंट कर रहे हैं, आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप उसको जो है वो फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं एक अच्छे इंसान होने की का, ठीक है, एक सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे हम लेबल कर देते हैं लोगों को, दूर से देखते हुए अगर कोई नकाब वाली या कोई बुरखे वाली खातून आ रही है, कोई दाढ़ी वाला बंदा आ रहा है, तो हम कहते हैं इसे ही इज अ दहशतगर्द, ही इज अ टेररिस्ट, ठीक है, लेबल कर देते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही हम इन लोगों के साथ भी करते हैं। तो इसी तरह के हम एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की शक्ल को डिटर्मिन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी बाहर आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसा है। बाहर जब आप लोगों से मिलते हैं तो वो आपकी अखलाक, आपकी पर्सनैलिटी से आपको जज करते हैं, और वो तो आपकी इनर ब्यूटी है ना, वो तो आपकी इनर चीज़ है, लेकिन लोग आपको बाहर आपकी अपीयरेंस से जज करते हैं, ठीक है, कैसे आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपके जूते कैसे पहने हैं, ठीक, फिर आप बैठे कैसे, आपने बात कैसे की है, ठीक है, ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, उस सेंट्रल एटम का, एक एटम है ना जिसके इर्द गिर्द उसका वो इलेक्ट्रॉनिक शेल है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। सो उसकी बुनियाद के ऊपर उसकी शक्ल कैसी बन सकती है, वो ये डिटर्मिन करता है, ठीक है। वो हम कैसे जज कर सकते हैं, वो इसने बताया है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के जरिए से। फिर कुछ टाइम के बाद जो रिसेंटली मतलब थोड़ी डिस्कवरी हुई 21st सेंचुरी के अंदर, वो नाइलो हॉल और गेल्सपी, इन्होंने डेवलप किया जी इस थ्योरी को, गेल्सपी एंड नाइलो, इन्होंने 1957 के अंदर जो था वो क्या बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया वेस्पर थ्योरी को, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताया, ठीक है। दूसरा ये कि उन्होंने पोली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बारे में भी बात की। पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो जो होते हैं, पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पॉलीमर्स बनाते हैं, एक जैसे बड़े 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 चेंज बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं, काम करते चलते हैं, मुसलसल उसमें हो रहता है। एटॉमिक जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद हों, एक जैसे नहीं, बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं। पोली मीन्स का मतलब होता है मैनी, आइसो का मतलब होता है सेम, समझ आई। पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। जैसे आप कह लें कि जी पानी है, पानी के अंदर आपने किसको डाला है, पानी के अंदर आप कोई भी जो और सॉलेबल है, आप चलें गर्मी आ गई, स्कंजबी आ गई, ठीक है, NaCl की एग्जांपल ले लें, आपने क्या किया, स्कंजबी बनाई, स्कंजबी के अंदर आपने क्या डाला जी, पानी डाला ना, पानी के अंदर क्या है, वाटर H2O है, साथ में क्या है, आपने नमक डाला है, नमक में क्या है, NaCl है, इसी तरह आपने उसके अंदर शुगर ऐड की, ग्लूकोज ऐड किया, वो क्या है, C6H12O6 है, केमिकल्स में समझ आ रहे हैं, ये आपने ऐड किया, साथ ही आपने सिट्रिक एसिड ऐड किया, सिट्रिक एसिड जो है वो क्या है, जो लीमू है वो है, ठीक है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसमें हाइड्रोक्सिल जो सिट्रेट ग्रुप होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन वो आपने सारी चीज़ें उसके अंदर जब आपने उसको डिजोल्व की,
डिसॉल्व करने के बाद जो उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, बहुत सारे उसके अंदर कार्बन के एटम्स हो गए, बहुत सारे उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, बहुत सारे उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। हो सकता है वैसे नाइट्रोजन तो इसमें कहीं भी मौजूद नहीं होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, सब ज़्यादातर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वो मॉलिक्यूल उसके अंदर सब पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन के वो एक स्पंज भी बना रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात की? चलो वैसे आपको एक वो दे दिया, द डायरेक्ट बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इन्होंने बनाना है। ठीक है, ये आप समझ ले कि ये इस हाइड्रोजन का एटम है, इसके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं कि ये दो एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, इन दोनों ने आपस में जब बॉन्ड बनाना है जो कि H2 बनानी है, इस तरह से बॉन्ड बनाना है। ठीक है, वो चाहे तो आप ऐसे, ठीक है, अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये एक तरह की फॉर्म को एक्सप्लेन करना है, और ये एक तरह का एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, इसके दरमियान में कितने बॉन्ड्स मौजूद है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है, या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। याद रखिएगा, ये जो थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है ये थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड की बुनियाद के ऊपर है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होनी है, शेयरिंग होनी है। ठीक है, और कौन सी टाइप इसके अंदर मौजूद है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स दी वैलेंस शेल, के अगर इसके अंदर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम लोन पेयर्स कहते हैं, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी शक्ल जो है वो कैसे बनेगी। सो वेस्पर थ्योरी जो है वो उसके कुछ जो है वो बेसिक आप इसको कह सकते हैं कि हम इसको जो है वो क्यों पढ़ते हैं, द वेलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्डेड पेयर भी हो सकते हैं, आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटर अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपल्शन एट मिनिमम। ठीक है, वो अपनी शक्ल जो है वो इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कराते हैं। ये थोड़ा सा मेरे से साथ जुड़ गए, आप यहाँ ऐसे ले लें। ठीक है, ऐसे ये हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, ये यहाँ है, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है, और उस बॉन्ड के अंदर भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो एक रिपल्शन भी आती है, बॉन्डिंग तो हो रही है। ठीक है, बॉन्ड तो उनके दरमियान में बन रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है और वो इधर से इधर आ रहा है, यानी कि ट्रांसफर वो हो रही है, शेयरिंग हो रही है। लेकिन उस शेयरिंग में आप ये याद रखें कि हर बंदे का अपना एक टेम्परामेंट होता है। ठीक है, हर बंदे का एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन ने क्या किया है, उसने कहा है कि भाई मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस है। वो कहता है, दूसरा बंदा क्या कहता है कि मेरे पास क्या है जी, मेरे पास चले आप ये समझ लें 50% एक बंदे के पास पैसे हैं और एक 50% एक बंदे के पास पैसे हैं, और उनको कारोबार के लिए 100% चाहिए। ठीक है, सो एक बंदा 50% लगाता है, दूसरा बंदा 50% लगाता है। अब एक बंदा जो है वो ज़्यादा गुस्से वाला या ओवर डोमिनेटिंग है, जो दूसरा वाला है वो भी है लेकिन वो सप्रेस नहीं, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, वो सप्रेस हो जाता है उसके सामने, दूसरे वाले के सामने। ठीक है, लेकिन जब उनकी लड़ाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मनी, जब वो बेस के ऊपर एक दूसरे से लड़ते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे में क्या होती है, तनाव होता है कि नहीं होता है, रिपल्शन आती है कि नहीं आती है, कि भाई जब वो प्रॉफिट आया तो वो कहता है कि भाई 50% का प्रॉफिट था, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई मैंने मेहनत ज़्यादा की थी, मैंने प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लिए थे, सो ये मुझे इसमें 10% और मिलना चाहिए। वो कहेगा नहीं नहीं जी इतने होने चाहिए। सो वो उनके दरमियान में क्या आ रही है, टेंशन आ रही है, एक क्या आ रही है, रिपल्शन आ रही है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन वो हो तो शेयर रहे हैं, ठीक है, बॉन्डिंग कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दरमियान में वो जो रिपल्शन है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि भाई अच्छा ठीक है तुम अपनी बाउंड्री में रहो, मैं अपनी बाउंड्री में रहता हूँ, 50% तुम्हारे और 50% मेरे, चाहे जिसने भी मेहनत की है। बात समझ आ रही है? तो वो जो रिपल्शन है, वो जो टेंशन है उनके दरमियान में, वो एक खास डिस्टेंस को मेंटेन करेगी। इसको एक्सप्लेन करती है जी आपकी वेस्पर थ्योरी। ठीक है, अब उसके पोस्टुलेट्स हम पढ़ लेते हैं जी। पोस्टुलेट्स ये कहते हैं, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिटरमिन द रिपल्शन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ये डिटरमिन करेंगे कि बिल्कुल उसकी शक्ल जो है वो कैसी बनती है। अच्छा, आपकी बुक में जो लिखे हुए हैं वो थोड़े से स्लाइटली इसकी वर्डिंग इससे चेंज है। मैं आपकी बुक वाला जो है वो आपको कराती हूँ। Both the lone pairs as well as the bond pairs participated in determining the geometry of the molecule। ठीक है, बात उसने भी वही की है और बात उसकी भी वही है। ठीक है, सिर्फ वर्ड्स का जो है वो हेर फेर है।
बात उसने भी यही किया, यहाँ पे वर्ड उसने ज्योमेट्री का वर्ड इस्तेमाल कर दिया और वहां पे उसने शेप का वर्ड यूज कर दिया, ठीक हो गया। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल polyvalent atom so as to remain at a maximum distance apart to avoid repulsion, ठीक है। क्या किया जाए कि रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, वो अपने आप को क्या करता है, इस तरह से अलाइन करता है, इस तरह से शेप देता है कि सेंट्रल एटम जो होता है वो दरमियान में आ जाता है, उसके इर्द गिर्द वो कुछ ऐसी शक्ल बना देता है, आप ये समझ लें कि ये हाइड्रोजन है और ये कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट सा, सीधा सा। लेकिन अगर आप बात करेंगे जी अमोनिया की, तो वो कैसा बनता है, ऐसा कुछ पिरामिडल सा स्ट्रक्चर नहीं बनता, डिटर्मिन कर रहे हैं ना उसकी शेप को, बिल्कुल इसी तरह से। अगला है उस जो है वो रिपल्शन को मिनिमाइज करके थोड़ा करके अपने आप को जैसे अरेंजमेंट देता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द वो। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्डेड पेयर। जो लोन पेयर होगा, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा जगह घेरेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर में मैंने आपको पहले ही कहा, बॉन्ड पेयर ने क्या करना है, बॉन्ड पेयर तो काम पे चला गया, ठीक है। लोन पेयर वो जो आवारा गर्दा फिर रहा है इधर उधर, बैठा हुआ, अयाशी से बैठा हुआ है ना, उसको और कोई काम नहीं है। चलिए, ये नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है, दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। उसने तीसरी बात क्या की है जी, वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस लेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द जो बॉन्ड पेयर है। पहला हमने क्या कहा, पहला चौथा पॉइंट इसका ये है, ठीक है। अट्रैक्टेड वो क्या करता है लोन पेयर, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो घूम फिर रहा होता है, तो वो अवेलेबल होता है न्यूक्लियस के लिए। और जो बॉन्ड पेयर होता है वो शेयर हो चुका होता है, सो वो कम जगह लेगा, ठीक है। वो उसके बाद वही जो आप कह लें कि जो भी किसी रिलेशनशिप में नहीं है, सो वो तो हर एक को लाइन मारेगा। सो जो रिलेशनशिप में आ गया वो फिर बेचारा नीचे मुँह करके ही रहेगा ना, कि भाई इसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप जो है वो उस बंदे की वजह से मेरा रिलेशनशिप जो है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक हो गया, बात समझ आ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं जी, आखिरी पॉइंट क्या है। आखिरी पॉइंट ये है कि जिसके अंदर इसी तरह से फिर वो जो है वो लोन पेयर्स बनते हैं, लोन पेयर माइनस लोन पेयर इज ग्रेटर देन द लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। लोन पेयर की वैल्यू जो होगी, लोन पेयर आपस में बॉन्ड करेंगे तो वो ग्रेटर वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू, यानी कि लोन पेयर माइनस लोन पेयर इज ग्रेटर देन द लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, और उसकी वैल्यू सबसे कम होगी जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे, यानी कि वो स्पेस सबसे कम ले रहे होंगे लास्ट। और इसी जो रिपल्शन है, इसी रिपल्शन को हम क्या कहते हैं, वैन-डेर-वाल्स रिपल्शन भी कहते हैं। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है, द टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड द थ्री इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन अ हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्या होता है, रिपल्शन को मिनिमाइज कराने के लिए क्या किया जाता है, टू स्टेट मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। वो चाहे तो डबल बॉन्ड बना रहा है तो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है,
तो उसको जो है वो मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए क्या किया जाता है, उसको आप क्या कह रहे हैं, उसके अंदर वो जो रिपल्शन फोर्स है वो उसने क्या कहा है, द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के या वो 3 इलेक्ट्रॉन है ट्रिपल बॉन्ड के, तो हाई इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज उसके ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वैसे वैसे क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। इसीलिए उसको क्या चाहिए होगा, मोर स्पेस चाहिए होगा देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। जैसे जैसे वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चलता जाएगा, सो वो उसको क्या चाहिए होगा, उसको ज़्यादा जो है वो चार्ज डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हाई होती जाएगी, वैसे वैसे उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर उसका जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। बट लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल वो बहुत आसान होती है। दिस इज बिकॉज दे टेंड्स टू ऑक्यूपाई द सेम रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई लाइक अ सिंगल बॉन्ड। ठीक हो गया बात की। इसी तरह से नीचे जो है वो उसने आपको स्ट्रक्चर जो है वो गिवन है। ये लीनियर है। ये लीनियर क्यों है? यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बनता है जी AB2। अब ये AB2 क्या है? AB2 ये है कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये एक हो, एक एटम के एक हो, और दूसरे एटम के या दूसरे एलिमेंट के दो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, यानी कि मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसके अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग में। एक नहीं, दो, दो इलेक्ट्रॉन किस में हेल्प कर रहे हैं, बॉन्डिंग में। ठीक है, लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, लोन पेयर हमने कोई यूज नहीं किया। सो वो क्या बना रहे हैं, AB2 बना रहे हैं, और उनके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, ऐसे स्ट्रेट बनेगा। ये आप समझ ले कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, या फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान। ठीक है, लेकिन क्लोरीन में भी डबल आ जाता है, उसको छोड़े, फ्लोरीन के दरमियान में हम कह सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की भी उसने एग्जांपल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो C डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड के साथ है, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में है। क्या है, बॉन्डिंग इसके अंदर भी दो की है। समझ आ गई है बात की, ये दो की है, दो की है, एक की हो या दो की हो। यहाँ पे उसने कहा कि बॉन्ड एटम जो बॉन्ड पेयर हो रहे होते हैं, ये क्या क्या बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन में भी ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, ये भी क्या कर रही है, सिंगल बॉन्ड बना रही है ना, है तो सिंगल बॉन्ड ही, लीनियर स्ट्रक्चर ही बन रहा है, लेकिन इसमें ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसमें ये एक पेयर है। लेकिन ये जो AB2 है, इसमें आपको कम से कम दो बॉन्ड पेयर चाहिए। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ठीक हो गया, CO2 है आपके पास। उसके बाद जब आप बात करते हैं AB3 की, जिसके अंदर क्या हो जाता है, तीन हो जाते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक सिचुएशन में, या दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक आपके पास लोन पेयर पड़ा होता है। ठीक है, सो जो लोन पे अगर जिसमें अगर तीनों के तीनों बॉन्ड्स बनाते हैं, तीन एलिमेंट्स हैं कि तीन बनाते हैं, BF3 का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है जी ऐसे। अगर आपको याद हो, कल एग्जाम्पल आपने अमोनिया के साथ ही इसका ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये क्या बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा। ठीक है, ट्राइगोनल नहीं बन रहा है, ये ऐसे ट्राइगोनल। उसके बाद अगर दो, उसने कहा है कि बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो तब उसका कैसा बनेगा, वो स्लाइटली थोड़ा सा अपने एंगल से चेंज हो जाएगा और एक बेंड आ जाएगा उसके अंदर। ये सिलिकॉन क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप ये समझ ले कि सिलिकॉन ये दरमियान में, और ये क्लोराइड का एक यहाँ पर, ये एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और ये चौथा यहाँ पर। ठीक है, ये क्लोरीन इसके अंदर ऐसे डब्बा सा थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा उसने कहा है कि ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसकी शक्ल ऐसे, ऐसे और ऐसे बन जाएगी, और इस शक्ल को कहते हैं बैंड और एंगुलर शेप। ठीक हो गया। अगला जो है वो जिसमें अंदर हम AB4 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है जी, उसके अंदर चारों के चारों बॉन्डेड एटम्स हो। जैसे कार्बन CCl4 का स्ट्रक्चर, ये 2 था जी, ये 3 नहीं था। एक मिनट,
हमने पढ़ा जिसकी एग्जांपल SnCl2, या हम पढ़ते हैं जी SO2, इसकी एग्जांपल है AB3 की एग्जांपल है, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये तीनों के तीनों इसके अंदर क्या थे, दो आपके जो है वो बॉन्डिंग पेयर्स है और एक आपका लोन पेयर है। तो ये कैसे बनाएगा, ये SN इधर है और दो ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ठीक है। ये ऐसा थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ आप ये समझ लें कि ये ऐसे और ये स्लाइटली सा इधर को और ये इधर को, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। या आप इसकी एग्जांपल ले लेते हैं तो ये ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लोन पेयर्स आपको ऊपर ये नजर आ रहे हैं, एक लोन पेयर है। इसी तरह से इसका भी ये लोन पेयर यहाँ मौजूद होता है, ठीक हो गया। टिन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जब आप बात करें हैं जी AB3 AB4 की बात कर रहे हैं, सॉरी AB4 की बात करें तो AB4 के अंदर क्या होता है, AB4 के अंदर इसके पास हमारे पास ऑप्शन है जी AB4 के अंदर, यहाँ तो वो क्या करेगी, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड कर ले, चारों के चारों, जिसमें बाइंडिंग हुई हो, यानी कि बॉन्डिंग उसके दरमियान में मौजूद है। कैसे, कार्बन और क्लोराइड, Cl 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 और ये Cl, CCl4 बन गया ना, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, मैंने कुछ ज्यादा उसको ऐसे उसमें बना दिया है। ये ऐसे ऐसे और इधर को ये ऐसे होता है, ठीक है। ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर इसका बनता है, चार साइडों वाला बन गया। अच्छा, ये सारे टेट्राहीड्रल, ट्राइगोनल और बेंड लाइक एंगुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब अगर आपके पास तीन क्या है, तीन आपके पास बॉन्डिंग में है और एक आपके पास, नंबर चेंज नहीं हो रहा, ये 4 ही है बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। या बॉन्डिंग में 3 चले गए हैं और एक जो है वो किसमें है, एक इलेक्ट्रॉन आपका लोन पड़ा हुआ है, ठीक है। सो उसको कैसे करेंगे, ये आपका लोन पेयर आ गया, ये इनकी बॉन्डिंग आ गई, 1 2 और 3, लोन पेयर ये आपके पास। ये कैसा बनता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर नहीं बनता ऐसे, पिरामिड ऐसी नहीं बनी हुई, जस्ट थोड़ी सी स्लाइटली इधर थोड़ा सा एंगल इधर करके थोड़ा सा ज्यादा ऐसे, ठीक है। इजिप्ट की मम्मी वाली पिरामिड वो ऐसी नहीं है, ऐसी ये वाला थोड़ा सा एंगल ज्यादा है और इधर थोड़ा सा एंगल कम है, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर भी वैसे होगा। ये उसकी एग्जांपल होगी। इसके अलावा आप NF की भी एग्जांपल ले लें, वो भी इसी तरह से होगा। इसी तरह से आप PH3 की एग्जांपल लेते हैं, हाँ जी, फॉस्फोरस हाइड्राइड की, वो भी यही सेम स्ट्रक्चर देगा। अच्छा, ये हो गया 3 और 1 वाला। अब एक और ऑप्शन होती है जी इनके पास, वो कौन सी ऑप्शन होती है, वो है जी एक और ऑप्शन, जिसके अंदर पहले तो हमने कर लिया जी कि खाली 4 के 4 थे, फिर हमने 3 और 1 की रेशियो ली, फिर हमने ली जी 2 और 2, दो बॉन्ड में और दो जो है वो लोन पेयर। वो कैसे बनाएंगे, वो एंगुलर स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, वो कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसे। ये दरमियान में आपके पास एक ये एलिमेंट समझ लें और दो इधर साइड के ऊपर, और ये साथ में आपके पास ये लोन पेयर, ठीक हो गया। और एक लोन पेयर यहाँ पर, ठीक है। इस वाले इसको स्ट्रक्चर को देख के आपको ऑक्सीजन कहीं से याद आती है, ऑक्सीजन का बड़ा जो है वो एक लोन पेयर छोड़ता है, दो लोन पेयर छोड़ता है, और तीसरा वाला जो होता है वो दो के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा होता है, कुछ याद है, ऐसे वाला रिएक्शन जो था वो हमने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको याद आए तो वाटर का मॉलिक्यूल भी तो ऐसा स्ट्रक्चर ही बना रहा होता है। क्या कर रहा होता है, ये एक इसके साथ बाइंड कर गया, ये इसके साथ बाइंड कर गया, ये इसके साथ बाइंड कर गया, एक से इधर किधर से, लेकिन ये एक और ये दो लोन पेयर क्या इसके पास फालतू में नहीं पड़े हुए, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है। सो दो लोन पेयर्स चाहिए थे उसको, और दो बॉन्डिंग में, ये दो उसने बॉन्डिंग में लगा लिए और दो उसने लोन पेयर छोड़ दिए। फिर इसी तरह से जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो भी इसी तरह से S, और ये दो हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड करते हैं। इसी तरह से ये इसके पास भी जो होते हैं वो दो लोन पेयर्स मौजूद होते हैं, और एक जो होता है वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा होता है, बॉन्ड कर रहा होता है। इधर जो शक्ल बनेगी वो भी एंगुलर जो है वो शक्ल बनाएगा। अच्छा,
ये वो वाले आपने इनकी बात किया, ये सारी की सारी जो शेप्स हैं ये आपके इसके अंदर इसमें एग्जांपल्स जो है वो दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर वो उसने आपको अच्छा, फिर जब आपने इनके इलेक्ट्रॉन्स को जो रिप्रेजेंट करना है ना, वो भी आप देख लें कि उनको इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का ना एक तरीका होता है। अब हमने कहा कि जो दो ने आके आपस में कंबाइन करना है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जी हम, सिंपल अगर आप एग्जांपल ले लें जी कार्बन की, कार्बन कार्बन के साथ खाली कार्बन की ले लें। अब आपने इसको जो है वो प्रेजेंट कैसे करना है। अब कार्बन का आपको पता है कि जी इसका होता है एटॉमिक नंबर 6, तो इसके अंदर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी जी 1s2 2s2 चार हो गए 2p2। समझ आ गई। ये जो पी वाला है आउटर मोस्ट शेल है, हमारी लड़ाई सिर्फ इससे है। हम कह रहे हैं कि ये जो है वो कैसे फिल होगा। ये जो पी वाला है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एस वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है। ये इसका डब्बा है, इसमें उसको फिल करना है। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका आएगा, दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उसको यहाँ फिल करेगा इस फॉर्म में। फिर हमने जब P की बात की तो उसको हमने किस में डिवाइड किया था जी, X, Y और Z के अंदर। ये बनाएगा कितने, एक, दो और तीन। ये हो गया जी X, ये हो गया जी Y और ये हो गया जी Z। इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ रेंज होगा, दूसरा आएगा यहाँ रेंज होगा, तीसरा आएगा वो अपने आप को यहाँ रेंज करेगा। लेकिन जब वो चार को अरेंज करना है तो चार वाले इस तरह अरेंज होंगे, पांच वाले ऐसे अरेंज होंगे और छह वाले ऐसे अरेंज होंगे। अब हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन में तो 6 होता है, पहले वाले में तो ये ऐसे अरेंज होंगे, दूसरे वाले में कैसे अरेंज होंगे, ये पहला वाला सिर्फ पी एक्स इसमें काम आएगा, ये बाकी दो की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ गई है। ये इसका जो है वो शक्ल बन जाएगा। और ये वो वाली शक्ल है जिसके अंदर आप, अच्छा ये आ गया। अब इसके साथ अगर हम ये कहेंगे जी इसने बॉन्डिंग की हुई है, इसी कार्बन ने बॉन्डिंग की हुई है किसके साथ, एक सेकेंड, इसी कार्बन ने बॉन्डिंग की हुई है जी CH4 का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, क्या है जी, कार्बन ने अपने साथ चार हाइड्रोजन को क्या कराया हुआ है, बाइंड कराया हुआ है। और ये क्या कर रही है, आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग कर रही है। ठीक है, ये तो आपको कार्बन की तो सिचुएशन पता चल गई। हाइड्रोजन के पास क्या है भाई, हाइड्रोजन के भी तो क्या है, 1 है ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी, उसको आप तो आप सिंपल क्या कहेंगे, 1s1। उसका इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा, खाली ऐसे। लेकिन जो C है, 6 है, उसका इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हुआ था, 1s2 2s2 2p6। उसका कैसे शेल में, एस शेल में गया तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा ऐसे, समझ आई। फिर जब पी की बारी आई तो ऐसे ऐसे, और ये पी की बारी आ रही है तो पी वाले के अंदर इसी में भी दो ही जाएंगे। ये पी वाला है, ये पहला एस है, ये दूसरा एस है। समझ आ गई बात की। तो वो अपने आप को ऐसे अरेंज करा रहे हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आप इसको एक और फॉर्म में लिखें, ऐसे लिखें C6 इज इक्वल टू 1s2 2s1। तो फिर आप कह देंगे 2p(x) पी बड़ा है, 2py 2p(z). इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आपने डाला है, इसमें भी एक डालें, इसमें भी एक डालें और इसमें भी एक डालें, 1 2 3 4 5 6। हो गया अरेंज। आप ऐसे भी इसको अरेंज कर सकते हैं। समझ आ गई बात की। अच्छा जी, ये इसको इसकी अरेंजमेंट जो है वो ऐसे आ जाएगी। और जब आप इसको इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बन है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है और एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है। इन दोनों के दरमियान में ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इनके दरमियान में जो एंगल बनता है जी वो 109.5 डिग्री का बनता है। ठीक है,
इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का जो कि कार्बन बीच में मौजूद है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द मौजूद जो एटम आ रहा है वो कितना आ रहा है जी? वो 109.5 का एंगल आ रहा है। समझ आ गई बात की? इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करता है जी? O2 की फॉर्म में होता है ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये ऑक्सीजन ऐसे, और ये दो इसके साथ, ठीक है? समझ आ गई बात की? ये एक इसका है और ये एक इसका है, ठीक है? आप इसको क्रॉस और डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है, 6 है। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देंगे, ये वो वाली सिचुएशन है, ये AP4 की सिचुएशन है, ठीक है? जिसमें क्या है जी, आपके पास दो, आपके पास लोन पेयर्स हैं और दो आपके पास बॉन्डिंग वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी? 1s2, 2s2, 2p2, 2p x, 2py, 2pz, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 है, ये जो x है, इस ये जो p के ऊपर x, p, y और pz है, इसके ऊपर तो कितने ही आ रहे हैं? दो ही आने हैं ना, ये दो ही आने हैं। चाहे तो इधर लिख लें, चाहे तो आप इसको px, py और pz इसके ऊपर 1 कर दें, ठीक है? समझ आ रही है बात की? नीचे ये लाइन नहीं लगानी, वो मैथमेटिकल हो जाएगा। अगर आप इसको प्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ऐसे और ऐसे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एक का ऊपर मूव होगा, लेकर नीचे मूव होगा। ये उसको बैलेंस करने के लिए, इसका जो शक्ल है, उसकी शेप, उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर अगली जो थ्योरी आई, ये हो गया। आपको यहाँ से समझ आ गई इतनी बात की? आगे चलते हैं। अगली है जी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है? ये फिर से आपके लिए एक रेपिटेशन में ऐड किया हुआ, ये आपके लिए एक और टेबल है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, मीथेन वगैरह को, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आगे आप एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, वो यही है, ठीक है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पहले पढ़ लें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है? अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसमें क्या करती है? प्रिडिक्ट्स एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बट डज नॉट, सॉरी, ये जो वैस्पर थ्योरी आप पीछे पढ़ के आए हैं, ये आपको शेप ऑफ द मॉलिक्यूल देती है, लेकिन ये नहीं बताती, रीजंस नहीं देती द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, के बॉन्ड के बनने की रीजन आपके पास क्या थी, ठीक हो गया? लेकिन जो ये जो बीबीटी है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो क्या करती है? इज कंसर्न्ड विद बोथ द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है? कि ये शेप इसकी कैसे बनी और इसकी क्या रीजन थी, और ये बॉन्ड जो था वो क्यों बना, इसकी शक्ल कैसे बनी है, क्यों बनी है, किस वजह से बनी है, वो इसको एक्सप्लेन करता है। दिस मेथड डिस्क्राइब्स, ये जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करती है, यही आपकी ऑर्बिटल थ्योरी को भी एक्सप्लेन करेगी, कि जिसके अंदर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ द टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। ये वैसे और उसकी है, वैलेंस बॉन्ड की है। आप इसको छोड़ें, आप अगर खाली वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी लेंगे, जो कि बीबीटी होती है, ये उसको भी एक्सप्लेन करती है, इसको भी एक्सप्लेन करती है। उसमें क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि बॉन्ड की फॉर्मेशन को भी बताती है, उसकी शेप को भी बताती है, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है? दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ कोवलेंट बॉन्ड कंसिडर्ड द फॉर्मेशन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम. According to the quantum mechanical approach, a covalent bond is formed when half-filled orbital in the outer or valence shell of the two atoms overlap. यही बात की है उसने, कि इसके अंदर क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग होगी दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान में ऑफ टू एटम्स, दो एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं उनके अंदर हाफ फिल्ड हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे, और उनको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है? ये फुली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिसके अंदर उसके
बॉक्स के अंदर, उसके शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे, पेयर आ जाएगा, तो वो फिल कहलाएगा, प्रॉपरली फिल। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से क्या बनता है जी, इसकी वजह से एक बॉन्ड बनता है। इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग द इलेक्ट्रॉन विद द ऑपोजिट स्पिन becomes pair to stabilize themselves। इसके इनकी वजह से क्या बनता है, एक स्पिन आता है, एक ओवरलैपिंग की वजह से वो घूमता है जब वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन तो मुसलसल इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पेयर चाहिए होता है। यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लार्जर दी ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितना ज्यादा आप उसको ओवरलैपिंग कराएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को उसके साथ शेयर कराएंगे, ज्यादा को जो है वो उसके साथ ओवरलैप करा रहे हैं, तो उतना ज्यादा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं जी हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन की, ऐसे ये एक हाइड्रोजन एटम पड़ा है और ये एक हाइड्रोजन एटम पड़ा है, ठीक है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, ये क्या है जी, सेपरेटेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, अलहदा अलहदा है, कोई अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे आपने कराई जी इनकी ओवरलैपिंग, ये हुई जी ओवरलैपिंग इनकी, समझ आएगा बात की, ये एक है इसका और ये एक इसका है, ठीक है, ओवरलैपिंग कराई, उसकी वजह क्या बनी इनके दरमियान में बनने की, कोवलेंट बॉन्ड है ना इनके दरमियान में, इनके दरमियान में क्या मौजूद है जी, कोवलेंट बॉन्ड। क्यों कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना भाई, उसको कंप्लीट ट्रांसफर नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको शेयरिंग चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सके, है तो इसने इसी फॉर्म में बनना है, बनना तो इसी फॉर्म में है, समझ आ गई ये बात की, ठीक है। अब वो ये कह रहा है द एसेंशियल कंडीशन फॉर केमिकल बॉन्डिंग इज दैट द ऑर्बिटल ऑफ एटम पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन must overlap and the direction of the bond is determined by the direction of the two overlapping orbital। ये जो दो overlapping orbitals हैं, एक ये और ये एक ये जो है ये डिटर्मिन करेंगे क्या, ये उसकी डायरेक्शन को डिटर्मिन करेंगे कि उसने अपनी तरफ खींचना है, उसने अपनी तरफ खींचना है। पहले मैंने आपको बात किया था कि ये लीनियर बनता है, ठीक है, ये लीनियर बन रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, सब खींचने खींचने के दरमियान में वो क्या रह जाते हैं, दरमियान में रह जाते हैं, जैसे टग ऑफ वॉर में होता है, अनटिल और अनलेस कि भाई एक तरफ जो है वो फोर्स ज्यादा हो जाए तो वो उसको अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, तो दरमियान में जब तक वो जोर लगा रहे होते हैं तो वो क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है, एक जैसे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, ठीक हो गया बात की। सो वो उसकी डायरेक्शन को डिटरमिन कर रहे होते हैं, जिधर फोर्स ज्यादा हो जाती है वो उधर को खींचते हैं, जिधर ज्यादा होती है वो उधर को खींचते हैं, चाहे लेफ्ट पे ज्यादा हो जाए चाहे राइट पे ज्यादा हो गया, वो ये एक बात कर रहे हैं। The formation of the few molecules as a result of s and s orbital ओवरलैप करते हैं, या तो s और s ऑर्बिटल, ये जैसे आपका s और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के केस में किया है, ठीक है, या वो क्या करते हैं जी pp ऑर्बिटल भी कर सकते हैं, sp ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से उसने कहा द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द बीबीटी, ये आपको जो है वो दिखा दिया गया है, एज द टू एटम्स अप्रोचेस ईच अदर देयर फर्स्ट ऑर्बिटल ओवरलैप, ये पहला ऑर्बिटल उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये उसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो इस तरह का बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बिकम्स कंसंट्रेटेड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, इनके दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान में उनकी कंसंट्रेशन जो होती है, खिंचाव जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, दरमियान में जो रस्सा होता है उसके वजन सबसे ज्यादा पड़ रहा होता है, ठीक है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, सो वो दोनों एक दूसरे को जो अपनी तरफ खींच रहे हैं, उस के दरमियान में वो जो न्यूक्लियाई के दरमियान में जो आपके वो कह रहे हैं कि वो जो कंसंट्रेशन आ रही है दो न्यूक्लियाई के दरमियान में, वो जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं जी सिग्मा बॉन्ड, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं जी, एस, प्यारा सा लेटा हुआ सिक्स, ठीक हो गया, इसको क्या कह देते हैं जी, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। ये फिजिक्स और मैथ्स वाला ये वाला सिग्मा नहीं, ये नहीं, ये वाला सिग्मा, ठीक है, ये डिफरेंट है इस वाले सिग्मा से। अच्छा, ये सिग्मा जो है वो क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द टू पार्शियली फिल्ड, जब क्या किया जाता है, दो पार्शियली फिल, एक पार्शियली फिल ये हाइड्रोजन, इसके पास क्या पड़ा हुआ है, एक, ठीक है, और दूसरा है और उसके पास पड़ा हुआ है ये, जब ये दोनों आपस में पार्शियली टू पार्शियली फिल्ड एटम और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, क्या कर रहे हैं, ओवरलैप हो गए, ओवरलैप हो गए, ये मैंने थोड़ा बीच में स्पेस ज्यादा दे दिया, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में ओवरलैप करें इन सच अ वे दैट द पोलैरिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द
अराउंड द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, जो दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके दरमियान में क्या आ जाती है, मैक्सिमम जो है वो उसको वो खिंचाव जो है वो टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जी सिग्मा बॉन्ड। याद रखिएगा, उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। आप ये देखें कि आपने इसको अरेंज कराया, आप उसी तरह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन को भी जब अरेंज कराते हैं तो हाइड्रोजन ये तो आपको एस एस की एग्जाम्पल होगी। अब आपको एस और पी की एग्जाम्पल देते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 है और ये जो आपकी फ्लोरीन है इसके अंदर होती है 9 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग। ये तो वैसे बॉन्ड है ना इस तरह से एच एफ। सो जब आप हाइड्रोजन की लेंगे तो हाइड्रोजन को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कहेंगे जी इसमें होता है जी, ये होता है 1s और 2। जब आप इसको प्रेजेंट करते हैं तो कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और दूसरा यहाँ। लेकिन ये जो है जी आपका F ये 9 होता है। इसको प्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, 1s2 2s2 और 2p6 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 ये 10 हो गए सॉरी। यहाँ पे ये आ जाएगा जी 5 6 नहीं 5 6 नहीं 5 आएंगे पी में। ठीक हो गया, 5 आ गए। इसको जब आप अरेंज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वही एक्स वही पी सॉरी वही वाई वही जेड। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरा यहाँ, 2 3, लेकिन हमने 5 फिल करने हैं, 4 और ये 5। छठा नहीं आया भाई हमारे पास, तो छठा वैसे का वैसे ही रहेगा। ये ऐसे फिल करेंगे, कहेंगे जी 1s2, उसको छोड़ दें। अब आपने सिर्फ पी वाले को फिल करना है। इसमें हम एस और पी की बात करें, हम पी की बात करेंगे तो हम 2p से बात करेंगे, 2px 2py 2pz। ठीक है, और साथ में ये 2s की बात की, ये 2s ये तो ऑलरेडी फिल है, इसको छोड़ना है, हो गया। ये वाला भी हो गया। अब इसको अरेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीसरा चौथा पांचवा, समझ आ गई। ये पांचवा इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर ये दो ही है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अगर आपने इनकी दिखानी है जी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग आप इसकी कैसे दिखाएंगे जी, ओवरलैपिंग आप ऐसे दिखाएंगे, आप कहेंगे जी ये था जी हमारे पास हाइड्रोजन और ये थी जी हमारे पास फ्लोरीन, सिंबल शेप के अंदर पड़ेगी, ये फ्लोरीन पड़ेगी। लेकिन जब हुई इनकी ओवरलैपिंग तो ये ऐसे हो गया हाइड्रोजन और ये इसके अंदर घुस गया, मर्ज हो गया ना, और ये ऐसे। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका न्यूक्लियाई और इसका न्यूक्लियाई आपस में क्या कर रहे हैं, ये क्या कर गए यहाँ पे होगी जी आपकी ओवरलैप। और ये क्या बन गया स्ट्रक्चर ऐसा, ये यहाँ से फूल जाएगा ज्यादा और ये इधर इतना रह जाएगा। ये जो चीज बनी है ये क्या है जी, ये ओवरलैपिंग की वजह से ये जो बॉन्ड बना है ये बना है जी सिग्मा का। समझ आ गई है। और इसकी वजह से क्या बन गया जी हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये फ्लोरीन के बाकी के साथ ये जो छः उसके हैं वो इसके साथ से छः के छः जो हैं इस तरह से बाहर पड़ेंगे, सिर्फ साथ में जो है वो कंट्रीब्यूट करके बनाती है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह से जो आपका जो है वो पाए भी आता है। पाए कैसे आता है, पाए जो होगा ये जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा का बना है। अब जो पाए आता है वो आता है आपका, पाए में हम एग्जांपल लेते हैं जी फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन का एक स्ट्रक्चर, फ्लोरीन का एक स्ट्रक्चर होता है जी ऐसा और दूसरा होता है जी ऐसा। इनकी जब ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दरमियान से ये टूट जाएगा। ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे जी पाई बॉन्ड। ये जो चीज बनी है इसको हम कहेंगे जी पाई बॉन्ड। समझ आ गई है। ये दरमियान में क्या हुई है जी, ये ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, इसी तरह से ये इसके बाकी के स्ट्रक्चर भी बनेंगे। हम बात करें अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो ये हाइड्रोजन होता है और ये दो सल्फर होता है और ये दो हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, सो ये उसको जो बाइंड करते हैं, जब आप उसको एक्स एक्सिस पे जब अरेंज कराते हैं तो ये एस का, ठीक है, वो सर्कुलर होता है। और पी का स्ट्रक्चर हम पहले बता चुके थे कि ये डबल शेप में होता है, ये ऐसा होता है और एक इस तरह से पड़ा होता है। अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे लें तो ये ऐसे बनता है स्ट्रक्चर।
ठीक है, जो ओवरलैप करने के बाद इसकी शक्ल जो है इस तरह, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो 92 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। ठीक है, यही आपके एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन भी है, जो कि sp3 को, sp2 को और sp जो है वो उनको रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, मैं इनकी आपको जल्दी जल्दी से जो है वो इनकी एग्जांपल्स करा देती हूँ। इसकी एग्जांपल्स के अंदर जो है वो कौन कौन सी हैं, इसकी एग्जांपल जो है वो आपने देनी है जी। मीथेन होती है एक, ठीक है, मीथेन, अमोनिया, और एक होती है जी वाटर। इनका स्ट्रक्चर मैं आपको जल्दी से करा दूँ। कार्बन है, कार्बन किस